सबका स्वागत है लाइव सत्संग में। और हम इस सत्संग में क्वेश्चन आंसर लेंगे और हीलिंग भी करेंगे और लास्ट में ध्यान करेंगे। तो शुरू करते हैं सत्संग हमारा प्रेयर के साथ। हाथ जोड़ लें और हम एक सच्चे हृदय से प्रेयर करेंगे। हे मेरे पिता, परम पिता परमेश्वर, मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ, एक होना चाहती हूँ, सत्य के राह पे आगे बढ़ना चाहती हूँ। कृपा करें। कृपा करें। जब हम सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं तो कुछ हमारे भीतर खिल जाता है, कुछ कनेक्शन जुड़ जाता है परमात्मा के साथ, और हम उस वाइब्रेशन को फील करते हैं जो सत्यम, शिवम और सुंदरम है। तो जैसे ही महसूस करते हैं तो कुछ खिल जाता है भीतर, हमारा हृदय कहीं कुछ खिल जाता है, कहीं सुकून मिलने लगता है, शांति सी मिलने लगती है, प्रेम उमड़ने लगता है, जैसे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों। साकार से निराकार की तरफ आगे बढ़ेंगे। लंबी गहरी श्वास लें और एक बार सच्चे हृदय से परमात्मा के साथ कनेक्शन महसूस करें कि मेरा कनेक्शन मेरे परमात्मा के साथ बना हुआ है और हर कदम पे परमात्मा मुझे रास्ता दिखाते हैं। मेरी सहायता समय समय पर होती है। जब भी ज़रूरत होती है परमात्मा मेरे साथ खड़े रहते हैं, मुझे रास्ता दिखाते हैं। हे परमात्मा, मुझे सही रास्ता दिखाओ। अपनी शरण में मुझे ले लो, स्वीकार कर लो मुझे। और मेरे पापों को क्षमा करें। यदि मेरे से कोई भी भूल हुई हो, कृपा मुझे माफ़ कर दें। सच्चे हृदय से माफ़ी मांग लें। और यदि आपका किसी ने दिल दुखाया हो, उसे माफ़ कर दें। सच्चे हृदय से माफ़ी जब माफ़ कर देते हैं तो माफ़ी मिल जाती है। आपके हृदय में यदि किसी के लिए कोई कड़वाहट है, कोई शिकायत है, तो उसे माफ़ कर दें। और अपने पापों के लिए, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग लें। जहाँ शिकायत है वहाँ क्षमा का भाव लेके आना है। और धीरे धीरे शिकायत जब ख़त्म हो जाती है तब हमें न तो क्षमा करने की ज़रूरत है। जब शिकायत ही नहीं है तो सब स्वीकार है, फिर तो अहोभाव है, धन्यवाद है। जहाँ शिकायत है, शिकायत को मिटाने के लिए क्षमा। अपने हृदय में झांकें। किसी के लिए कोई शिकायत हो, कोई घृणा हो, कोई मन मुटाव हो, तो उसे प्रेम के छींटे देके साफ कर लें। ये प्रेम एक ऐसी
औषधि है जो हमारे हृदय की घृणा को, शिकायतों को, मनमुटाव को खत्म कर देती है। अपने हृदय को प्रेम से भर लें और घृणा को मिटता हुआ देखें। ये प्रेम एक ऐसी औषधि है जो घृणा को भी प्रेम में ही बदल देती है। घृणा मैंने क्या? प्रेम की कमी। तो जैसे ही हमने प्रेम को अपने भीतर प्रकट किया तो वो घृणा प्रेम में ही बदल गई। जब हम हर व्यक्ति को प्रेम दे सकते हो तो हमारा हृदय भी और ज़्यादा प्रेम से भरता जाता है और सामने वाले को भी हम माफ़ करके फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। पुराना वहीं का वहीं यदि हम ख़त्म कर लें, यदि कोई हमारे अंदर ग्रुप्स ही ना बने अच्छे या बुरे के, तो वो है साक्षी भाव। साक्षी भाव एक ऐसी स्टेट है साधक की जिसमें कोई भी ग्रुप बनते नहीं और आप पीछे खड़े रहते हो, निष्कलंक, पाप रहित। यानी हमारी आत्मा को कभी भी कोई पाप लगता नहीं, छूता भी नहीं। पर मन के लेवल पे जब हम कुछ गलत करते हैं या सोचते हैं तो वही कर्म बनते हैं और उसी कर्मों की सज़ा भी हमें मिलती है। और वही वही चीज़ें बार बार हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, खींच के लाते हैं। यदि मन दुखी रहता है तो हम दुख को अट्रैक्ट करते हैं। यदि मन में घृणा है तो हम घृणा को अट्रैक्ट करते हैं। यदि मन में प्रेम है तो हम प्रेम को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारा चुनाव है कि हमारा मन जैसा होगा हम वही वही अट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं? यदि हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन में सुख, चैन, शांति, प्रेम और आनंद को अट्रैक्ट करें तो हमें इस प्रेम और शांति को हमेशा अपने हृदय में धारण करना होगा। तभी हम प्रेम और शांति को अट्रैक्ट करेंगे। वो कहते हैं ना कि जैसी हमारी अवस्था है वैसा ही हम फल पाएंगे। अगर हम अपने भीतर नर्क लेके जी रहे हैं, घृणा लेके जी रहे हैं, शिकायतों में जी रहे हैं, तो एक नर्क जैसा वातावरण हमने अपने ही अंदर बना लिया, तो हमें बाहर भी नर्क ही मिलेगा। और यदि हम भीतर स्वर्ग में हैं, अपने अंदर क्षमाशीलता रखते हैं, स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं, करुणा रखते हैं, दया रखते हैं, तो हमने अपना स्वर्ग अपने ही अंदर बना लिया। यही है कलयुग या सतयुग। आप यदि घृणा में जी रहे हैं तो कलयुग में जी रहे हैं, और यदि आप प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं, प्रेम में जी रहे हैं, तो सतयुग में जी रहे हैं। यदि आप सत्य के साथ जी रहे हैं तो आपके लिए सतयुग ही है। तो कहते हैं ना कलयुग खत्म हो रहा है, सतयुग आ रहा है। लेकिन साधक के लिए तो सतयुग वो है जो हमारे भीतर है, कलयुग वो है जो हमारे ही भीतर है। यदि हम कैसी वाइब्रेशन में जी रहे हैं वही निर्धारित करेगा कि हम कहाँ जी रहे हैं। अगर हम राग, द्वेष और घृणा में जी रहे हैं तो कौन सी वाइब्रेशन है? कलयुग वाली वाइब्रेशन। और यदि हम प्रेम, आनंद, शांति, सत्य की तरफ बढ़ रहे हैं और वहीं जीते हैं, हमारे व्यवहार में सत्यता होती है, प्रेम होता है, आनंद होता है, सच्चाई होती है, तो हम सतयुग की तरफ बढ़ रहे हैं, हम सतयुग में ही जी रहे हैं। तो ये चुनाव हमें ही करना है कि हमें आत्मा में जीना या मन में। और मन को भी सात्विक बनाना है। मन जो है या तो तमस में जाएगा या रजस में जाएगा या सतोगुण में जाएगा। तो हमें चुनाव जब करना हो तो सतोगुण का चुनाव करें। कुछ अच्छा ही सोचें, कुछ अच्छा ही बोलें, कुछ अच्छा ही करें, नहीं तो मौन में रहें, अपनी शांति को बनाए रखें। आत्मा जो है ना वो ना तो रजस है, ना तमस, ना सत्व, वो वहाँ मौन है। कोई आत्मा में जीता है तो मौन में जीता है,
शांति में जीता है, अपने में रमन करता है, उसको बाहर से कुछ नहीं चाहिए, कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई लालच नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं। आत्मावान सदा निर्लेप है, निश्चिंत है, मौन है और सदा आनंदित है। उस पे आनंद की बारिश सदा होती ही रहती है। जो आत्मवान है, जो आत्मा में जीता है, जिसको आत्मज्ञान हो चुका है, वो सदा आनंदित है। वही सत्यम शिवम और सुंदरम को जीता है। और जब हम मन में जिएंगे तो मन यानी संसार में जिएंगे। हमारे नीचे के 3 चक्र एक्टिव रहते हैं जब हम संसार में ज़्यादा घुसे रहते हैं, संसार को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। अपने प्राण हमने संसार में अगर दे दिए, कहीं और है हमारी जान, कहीं और बस रही है, कहीं बच्चों में, कहीं पैसों में, कहीं प्रॉपर्टी में, कहीं मान सम्मान में, तो यकीन जानिए कि हम मन में ही जी रहे हैं। और मन तो हमेशा दुखी होगा या सुखी होगा। कभी दुख नहीं होगा तो उसे लगेगा हाँ बहुत सुख है। दुख का ना होना ही सुख है संसार में, उसे आनंद का पता ही नहीं। और आत्मवान जो होगा वो हमेशा आनंद में जिएगा, आनंद की बारिश उस पर होती ही रहेगी बिना कारण। संसार में हमेशा कारण होता है, खुशी का कोई कारण होता है, दुख का भी कोई कारण होता है, और आत्मा में कोई कारण नहीं होता, बस सुख होता है, आनंद होता है, शांति होती है, प्रेम होता है। और जो सामने होगा उस पे वो पड़ता ही रहता है, उसकी खुशबू सबको मिलती ही रहती है। जो आसपास होगा उस पे वो आपके छींटे पड़ते ही रहेंगे। और दूसरा बिंदु ये है कि आत्मा में अकर्ता भाव होता है। आत्मावान यही कहता है कि मैं तो माध्यम हूँ, बस चीज़ें हो रही हैं, सब हो रहा है। आत्मावान के भीतर जो कर्ता भाव होता है, मैं कर रहा हूँ, ईगो वाला वो डिसॉल्व हो जाता है। ये मेरा है, ये मैं और मेरा जिसका समाप्त हो गया पूरी तरह से, वही आत्मा में टिक सकता है। उसी ने आत्मा का स्वाद जाना है जो बाहर के मैं मेरे से खत्म, जिसका संबंध टूट गया मैं और मेरे से। सबके बीच में रहते हुए भी कोई मेरा नहीं, ना मैं किसी का, यानी कि निर्लेप स्थिति एक आ जाती है, असंग। सब है लेकिन कोई भी नहीं है, मेरा कोई नहीं, ना मैं किसी का। ये मैं का भाव ही खत्म हो जाता है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। तो आत्मा में जीना है तो सबसे प्रेम रखना है, लेकिन संबंध नहीं बनाने। संबंध एक ही है परमात्मा से, हमारा एक ही संबंध है परमात्मा से। परमात्मा ही मेरे अपने हैं, मैं परमात्मा का, परमात्मा मेरे। और बाकी जितने भी हैं सब में परमात्मा निवास करते हैं। और उस रिश्ते से भी सब अपने ही हैं, पर संबंध मेरा परमात्मा से ही है। सच्चा संबंध आत्मा का सिर्फ परमात्मा के साथ, और बाकी सबके साथ एक वननेस की फीलिंग, सबसे साथ प्रेम, मित्रता, लेकिन अटैचमेंट किसी के साथ नहीं होती। आत्मावान की अटैचमेंट किसी के साथ नहीं है, और द्वेष भी किसी के साथ नहीं है। कहते हैं ना छोड़ना है ना पकड़ना है, पकड़ना भी नहीं है तो छोड़ना भी नहीं, मध्य में आ जाओ तो आपको सब अपने लगेंगे और कोई अपना नहीं लगेगा। कुछ ऐसा बीच का स्थिति ऐसी होती है कि दोनों बिंदु एक साथ दिखते हैं कि यहाँ कोई अपना नहीं है और सब अपने हैं। तो आप किसी से न तो राग में पड़ोगे ना द्वेष में पड़ोगे। संसार में या तो सब अपने लगते हैं और हम इतना उन पे निछावर हो जाते हैं, फिर उनसे ही नफरत हो जाती है और उनसे इतनी दूरी बन जाती है। और आत्मावान की
आत्मावान को दोनों बिंदु एक साथ दिखते हैं कि यहाँ पल पल बदलते हुए इस संसार में जहाँ हर क्षण सब बदल रहा है, वहाँ किसको हम मेरा कहें, मेरा कहते ही वो पराया हो जाता है, और किसको पराया बोलें, पराया कहते ही कोई मेरा भी हो जाता है, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है। आज जो दोस्त है कल दुश्मन हो रहा है, कल का दुश्मन आज दोस्त हो जाता है। तो वो फिर फंसता नहीं, वो बस देखता है, साक्षी भाव में संसार को देखते रहो, पर किसी के प्रति न तो घृणा, न द्वेष, न शिकायत, ना इंटरफेरेंस, ना जजमेंट, बस प्रेम वाली निगाह से देखते रहो कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। तो हमारा प्रेम परमात्मा से यदि है तो हमें चारों तरफ परमात्मा ही दिखने लगता है कि सब परमात्मा की लीला चल रही है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं ना कि ये संसार मेरी ही माया है, तो उसकी माया में भी हमें उसके हाथ नज़र आ जाए कि ये है तो परमात्मा की माया, उसी का खेल, तो फिर शिकायत नहीं आएगी, दोष दृष्टि नहीं बनेगी। हर घटना को हम ऐसे देख पाएंगे कि ये परमात्मा की लीला है। तो संतोष में रहना सीखना है कि संतोष परमो धन, जो परम धन है संतोष, सबसे बड़ा धन है संतोष, सुकून, शांति, प्रेम, आनंद, जो हमारी आत्मा का स्वभाव है। तो हमें आत्मा में ही रहना है, आत्मा में ही रमण करना है, और किसी दूसरे के प्रति कभी शिकायत या दुर्भावना रखनी ही नहीं। चाहे कोई कुछ भी करता रहे, हम बस प्रेमपूर्ण व्यवहार करते रहे सबके साथ। चलिए, तो अब आप लोगों की बारी है, यदि आप में से कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकता है। एनीबडी, कोई क्वेश्चन हो, कोई शेयरिंग हो? मैं एक शेयर करूंगी एक बात। हाँ जी। आपने कल पहले बताया था कि 1 घंटे बाद 10 मिनट का ध्यान करो। हाँ जी। तो ये फॉलो मैं कर रही हूँ, और इससे मन बहुत ज्यादा रिलैक्स हो रहा है। और जो पूरा कई बार ज्यादा देर तक बैठने का जो टाइम नहीं मिलता था, तो ये इससे ध्यान भी हो जाता है और वो टाइम भी कवर हो जाता है। लेकिन जब ज्यादा टाइम बैठने को मिलता है तो मैं ज्यादा देर भी बैठ लेती हूँ। बहुत सुंदर। थैंक यू। यस। तो मैंने ये बोला था कि घंटा 2 घंटे बाद जब थोड़ा जैसे कोई काम करके फ्री हुए तो थोड़ा होता है ना, 5 मिनट रिलैक्स करने का मन होता है, तो बस थोड़ी देर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ध्यान में बैठ जाएं, फिर बाकी के काम करें। तो यदि हम बार बार दिन में 5-6 बार भी ध्यान में बैठ जाते हैं, 5-5 मिनट के लिए भी चाहे बैठ जाएं, 5 मिनट बस अपना अपनी चेतना को परमात्मा की तरफ ले जाएं और उससे कनेक्शन फील करें, अपने आप को चार्ज कर लें। जैसे हम बार बार मोबाइल चार्ज करते हैं, ऐसे ही हमें हम अपने को चार्ज करते रहना है। जैसे ही हमारा कनेक्शन उस पावर हाउस से जुड़ेगा ना, चाहे वो 10 सेकंड के लिए भी जुड़ जाए, आपने बस आंख बंद की और उस परमात्मा को याद कर लिया, आपका कनेक्शन उसके साथ जुड़ा, और आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भर गया, कुछ करंट सा भर गया। वो एनर्जी जो ख़त्म से हो रही थी, वो एनर्जी मेरे में फिर से भर गई। तो जब आप अपने को चार्ज बार बार करोगे, और करना कितना सरल है, कैसे करना है, सिर्फ आंख बंद करके एक कनेक्शन जोड़ना है, जो मैं शुरू में कराती हूँ रोज़। वो मैं इसीलिए कराती हूँ, आप लोग को आदत बन जाए कि हमारा कनेक्शन जुड़ता कैसे है। सिर्फ प्रार्थना, सिर्फ याद करना कि हे मेरे परमात्मा, बस आप ही मेरे हो, आपके साथ मैं जुड़ना चाहती हूँ, आप ही का प्रेम मुझे चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ हो और कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो प्रार्थना हमारे सच्चे हृदय से निकलती रहती है ना पूरा दिन, तो बस आप देखना, जैसे ही आपका कनेक्शन जुड़ता है, आप एकदम चार्ज हो जाते हो, पूरी बॉडी चार्ज हो जाती है, एक अलग ही वाइब्रेशन में आप आ जाते हो, एकदम हायर वाइब्रेशन में आ जाते हो। तो वो शिफ्ट जब होता है ना, तो आपको पता चलता है कि हाँ, पहले जब मैं थकी हुई थी, काम करके आई थी, बैठी थी,
तो कितना लो फील कर रही थी, और जैसे ही मैंने कनेक्शन जोड़ा एकदम हाई वाइब्रेशन आ गई, जैसे किसी ने मेरी एनर्जी को शिफ्ट कर दिया हो। मेरी चेतना कॉन्शियसनेस लेवल एक वन स्टेप हायर चला गया। कुछ ऐसा महसूस होता है, अलग अलग सबको महसूस होता है। तो करके देखें, हर थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, जिसको जब याद आ जाए, बार बार दिन में चाहे 100 बार करो, 50 बार करो, 10 बार करो, जब जब याद आ जाए। 10 सेकंड के लिए भी कर लोगे ना तो भी ऐसे लगेगा कि आपने उसको छू के आ गए आप। आंख बंद करने में तो क्या, बैठे हैं, बातें भी हो चल रही हैं मान लो, तो आप 10 सेकंड के लिए भी आंख बंद कर लो और जुड़ जाओ उसके साथ, पावर हाउस के साथ। तो देखो कितना हमारे पास खजाने की चाबी मिल गई, जैसे लग गई हमारे पास कि अरे ये तो हम बस कुछ भी नहीं करना, आंख बंद की और कनेक्शन जोड़ा और हम जुड़ गए। और फिर बार बार जब हम करेंगे ना तो हमारी ऑरा स्ट्रांग होती जाएगी। जितनी हमारी ऑरा स्ट्रांग होगी उतने ही हम खुश रहेंगे, उतने ही हम तकलीफ़ों से बचे रहेंगे, उतने ही हमारे पे अफेक्ट कम होगा, बीमारियां कम आएंगी। वो कहते हैं ना, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। उस बाणी को सुनना अनहद नाद सुनना। जब हम आंख बंद करेंगे तो वो अनहद नाद सुनाई देगा, परमात्मा की याद आपको, वाइब्रेशन महसूस होगी उस याद में। तो वही है सुनना, परमात्मा की वाणी सुनने से दुख रोग संताप सब खत्म हो जाते हैं। वो कैसे, हमारी ऑरा स्ट्रांग हो जाती है, हम रिचार्ज हो जाते हैं, हम इतना फुल हो जाते हैं, हमारी पॉजिटिविटी इतनी बढ़ जाती है, उससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाता है, कई बीमारियां ठीक होने लगती हैं, घर परिवार की जो एक वाइब्रेशन थी वो भी बदल जाती है, घर में लड़ाई झगड़े बंद होने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। तो ये जो शिफ्ट हमारी चेतना में होता है ना, वो बार बार करने से होगा। अगर हम एक दिन में एक बार कर लिया, फिर 20-22 घंटे कोई याद ही नहीं, दुनिया के झमेलों में खो गए, तो बात नहीं बनेगी। हमें उसको कांस्टेंट याद भी रखना है और काम भी करते रहना है। तो क्यों ना काम के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप ले लें, 5-5 मिनट का। खाना बनाते बनाते, कड़छी हिलाते हिलाते भी जरा सा आंख बंद कर ली, नहाते नहाते भी याद आ गया तो आंख बंद करके कनेक्शन जोड़ लिया, चलते चलते याद आ जाए तो कनेक्शन जोड़ लिया। तो 1000 मौके मिल जाएंगे आपको। ऐसे आपको अलग से साधना कर पाओ, बहुत अच्छी बात, ना भी कर पाओ तो ऐसा लगेगा पूरा दिन मैं साधना ही में थी, उस कनेक्शन में ही थी, मैं चार्ज होती जा रही थी बीच बीच में। तो कितना सुंदर हो जाएगा। तो करके देखें, क्योंकि जो करेगा उसी को ही फल मिलेगा। मधु जी ने उस दिन पकड़ लिया इस बात को और वो कर रही हैं कांस्टेंट, तो आज उनको रिजल्ट आ रहे हैं। तो हम सब कर सकते हैं और सबको करना ही चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र हमारे पास पावर हाउस से जुड़ने की कुंजी है ना। यदि हम चार्ज ही नहीं करेंगे ना तो हमारा क्या होगा फिर। कोई भी चीज़ है अगर वो चार्जिंग मांग रही है, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स भी अगर आप बहुत लंबे समय तो यूज़ ना करो तो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट चार्ज नहीं हो रहे। ऐसे ही हमारी बॉडी, यदि मन, हमारा बुद्धि, हमारी आत्मा जब परमात्मा से नहीं जुड़ी होती तो सब कुछ धीरे धीरे नीचे को डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है। मतलब जोत बुझने लगती है, एनर्जी और लो होती जाती है। और जो लोग कांस्टेंट परमात्मा से जुड़े रहते हैं तो बुढ़ापा आता ही नहीं, बुढ़ापे में भी एनर्जेटिक बने रहते हैं। चाहे वो उम्र हो गई, चाहे वो बाल सफ़ेद हो गए, पर वो इतने एनर्जेटिक, अपने आप अंदर से ऐसे लगेगा इतने यंग हैं, कभी लगेगा ही नहीं कि बुढ़ापा आ चुका है, क्योंकि पावर हाउस से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा करते रहे तो देखें चमत्कार होंगे, होते ही हैं। बस सिर्फ हमें करना है, सिर्फ सुन के छोड़ नहीं देना है। तो यस, आप में से कोई फीडबैक दे, किसी को ऐसा लगा कि हाँ चलो मैं आज से करूँगी, या कोई करता है तो अपना बता सकते हैं आप लोग में से कोई। सबके अपने अपने अनुभव होते हैं। यस, एनी फीडबैक? यस, सभी को प्रेम नमन। हाँ जी, प्रेम। हाँ,
मैं करती हूँ, आपने बोला तो और ज्यादा अच्छा लगा कि हाँ ऐसा करना है और करती हूँ। हम्म। और अभी आप ये बोल रहे हो तब से मैं कनेक्शन ही बनाए हुए हूँ। हम्म। और मन में मेरे कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। बता दूं क्या चल रहा है? हाँ जी, हाँ जी। क्यों नहीं। I love you, ओके। I love you, I love you। ऊपर स्टेशन से चल रहा है मेरा, सब सबको पहुंच रहा है मेरा लव, मुझे सबका पहुंच रहा है। फिर कभी वो आने लगता है होपोनोपोनो, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, ये भी आने हम्म। लगता है। हम्म। तो अलग अलग वेज, बट चलो हम उसी के कनेक्शन में हैं। यस। ये अच्छा लगता है सोच के। तो इस तरह के भाव बने रहते हैं मेरे। थैंक यू। थैंक यू। चलिए ठीक है। तो आज भी हम हीलिंग करेंगे। तो आप में से किसको करवानी है बताएं। कविता जी, आपका क्या हाल है? हाँ जी, मेरा है अभी, आप चाहें तो कर सकते हैं। मैं इसलिए नहीं बोली, औरों को भी मौका मिलना हाँ चाहिए। हाँ, और आपका वैसे फर्क लग रहा है थोड़ा? नहीं, उस दिन बहुत पेन था तो उसमें आराम था, वैसे था, लेकिन ये कुछ ब्लॉकेज है ब्लड क्लॉटिंग की, पता नहीं लग पा रही है वो। ओके। तो थोड़ा सा दर्द उसमें रहता ही है, वो ब्लड क्लॉट नहीं मिल रहा है। वही कुछ मेजर इशू होते हैं तो टाइम लगता है। तो ये आपको जैसे पता तो चली गया, आप अपनी रोज हीलिंग करें, है ना। ग्रुप में तो हम हाँ दो जी। तीन बार चार बार कर लेंगे, लेकिन अब आपको पता चल गया, आप उसकी रोज करें तो कुछ ना कुछ चमत्कार हो जाते हैं। वो चीज़ें जल्दी हाँ, ठीक हो जाती ग्रुप हैं। हीलिंग की भी बहुत हेल्प होती है, जब सब लोगों की हाँ। हीलिंग सब लोग कर रहे होते हैं तो वो बहुत जल्दी हील भी होता है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए देखते मेरा भी हैं। तो, हाँ जी वीनू जी। मुझे भी करवाना प्लीज। कल आराम आया था आपको? हाँ, मतलब मेरा बहुत पुराना है मीरा जी, जैसे आप कह रहे हो टाइम लगता है। टाइम लगता है, हाँ। हाँ। चलिए ठीक है। ठीक है, तो आज वीनू जी और कविता जी का करते हैं। और सबको हीलिंग हेलो। मेथड तो पता आ ही गया है। हाँ जी। तो हाँ जी पुष्पा जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते। हाँ हेलो। जी, हाँ जी बोलिए। मैं ये कह रही हूँ बस, बॉबी जो प्रोग्राम सुनती हूँ अच्छा लगता है। और जो आप बता रहे हो हीलिंग का, मेरे को तो बहुत साल से ये सांस की प्रॉब्लम बहुत है। ओके, तो ठीक है, आपका भी लेंगे। और इस जो सांस की हीलिंग प्रॉब्लम है प्रोसेस। बाकी। हाँ। बाकी जोड़ों का दर्द तो मेरे भाई बहुत पुराना है और वो थोड़ा फर्क है। पर ये सांस की प्रॉब्लम तो 2 कदम चल नहीं पाती हूँ मैं। इसका हाँ इसका तो थोड़ा देखना। ये, हाँ। मैं आप। भी सारा दिन करती रहती हूँ, आई हो के आई एम परफेक्ट, ये सब करती रहती हूँ। हम्म, ठीक है। बस ये चलने फिरने में थोड़ी प्रॉब्लम है मेरे को। हम्म, देखिए, जो बहुत ज़्यादा लंबी पुरानी बीमारियां होती हैं ना, उसको एकदम से हील करना पॉसिबल नहीं होता। और चमत्कार तो खैर होते हैं, लेकिन फिर भी हम हीलिंग को ऐसे लें कि हाँ, आपको थोड़ी सी हील हो जाते हैं, हम थोड़े कंफर्ट जोन में आ जाते हैं टेम्परेरी कई बार उसको। इसलिए हीलिंग ये सब लोग खुद ही, अब सब खुद। लोग प्रेयर करेंगे, हो सकता है ठीक हो जाऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी हो गई करेंगे। लेकिन। नहीं नहीं, करेंगे। हम्म, पर मैं वैसे बता रही हूँ, खुद ही रोज हीलिंग करें, जो मैंने टेक्निक बता दी है, ध्यान करें। यही और करती हूँ, मैं यही करती हूँ। हाँ, अपनी पहले हीलिंग। कम करती थी, अब आप कहने से ज्यादा करने लग गई। हाँ, अपनी हीलिंग स्वयं करें। माफ़ी भी मांगे। और कुछ कर्मों का जाल होता है, हमें भुगतना भी पड़ता हाँ, है, तो वो भी है। लेकिन फिर भी थोड़ा वही है हीलिंग बस। करने से हम जल्दी उस चीज़ से बाहर भी आ सकते हैं, या फिर हमारी दर्द उतनी नहीं होगी, थोड़ी कम होगी, या तकलीफ़ कम होगी, ये भी हो सकता है। तो तो ज़रूर करेंगे। चलो आपका पहले करते हैं। तो सब लोग पुष्पा जी को फुल बॉडी हीलिंग करेंगे, कि पूरी बॉडी में जा रही है, उनकी सांस की तकलीफ है, और कुछ और क्या तकलीफ है, टांगों में है। बस वो जोड़ों की तो मेरे को चली हुई है, हाँ पुरानी है वो तो, पुरानी है काफी। वो भी हाँ। ठीक है, ऐसी मैं अपना काम चला लेती हूँ। अच्छा ठीक है, तो तो ये फुल फुल बॉडी का सांस की करें। थोड़ी ज्यादा लगता है। हाँ, और लंग्स में, इनके थोड़ा। लंग्स में जो भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, उसको पहले हील करेंगे। तो पहले पुष्पा जी का ठीक करते है। हैं, उसके बाद फिर वीनू जी और कविता जी का, दोनों का एक साथ कर लेंगे। ठीक है। थैंक यू मैम। ठीक है। तो आंख बंद करें सभी। और
पूरे सब लोग डिवाइन हीलिंग पावर के साथ कनेक्शन जोड़ेंगे और महसूस करेंगे कि डिवाइन हीलिंग पावर मेरे भीतर प्रवेश कर रही है और हमारा कनेक्शन डिवाइन हीलिंग पावर से जुड़ चुका है। परमात्मा की ग्रेस हम सब पर बरस रही है और सबकी बीमारियां ठीक हो रही हैं, सबकी बॉडी हील हो रही है, सबके भीतर पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है, सब पर परमात्मा की कृपा बरस रही है। और अब हम पुष्पा जी को हीलिंग करेंगे। लेफ्ट हैंड से रिसीव करेंगे, राइट हैंड से देंगे और मन ही मन बोले पुष्पा जी की बॉडी हील हो रही है, परमात्मा उनको स्वास्थ्य प्रदान करें। हम सबकी ब्लेसिंग्स है आपको कि आप रोग मुक्त शोक मुक्त हों और आपकी आत्मा की यात्रा आगे बढ़े और आपके कर्मों का हिसाब जल्दी ही खत्म हो जाए, शून्य हो जाए। हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करते हैं कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं और आपकी जर्नी परमात्मा की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़े। यही हम सब की मंगल कामना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और कट 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 करेंगे और जो लोग अभी भी जिनको लग रहा है कि वाइब्रेशन जा रही है तो देते रहें, तो थोड़ी देर और उसके बाद कट करेंगे। और जिनका हो गया है वो फिर से अपने आप को भरें। पुष्पा जी म्यूट कर लें, किसी का खुला हुआ है। वीनू जी म्यूट करें। वीनू जी हाँ। जैसे आपको इंट्यूशन आती है और अपनी इंट्यूशन पावर से हमें हीलिंग करनी होती है कि कब हमें रिसीव करना है, कब देना है, कब बंद करना है। वो अंदर से हमारे को एक फीलिंग आती है कि हो गया, तो जब हो गया ऐसे आए तो बस फिर बंद कर देना है, फिर कट 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 करना है और फिर से रिसीव करना है ताकि हमारे अंदर ऊर्जा फिर से भर जाए। और अब हम कविता जी और वीनू जी को भी ब्लेस करेंगे। सभी लेफ्ट हैंड से रिसीव करें और राइट हैंड से आशीर्वाद के रूप में फुल बॉडी इनको देना है। और कविता जी का लेफ्ट शोल्डर में कहीं ब्लॉकेज है वो दूर हो रही है। और आपने जैसे दोनों को एक साथ महसूस करें कि दोनों एक साथ ही बैठी हैं, वीनू जी भी बैठी हैं, कविता जी भी, और हम दोनों, आपका आशीर्वाद दोनों पे ही बरस रहा है, अलग अलग सोचने की जरूरत नहीं। जो हम संकल्प करते हैं कि आप हील हो रहे हैं, आप स्वस्थ हो रहे हैं, वही आप हमारा संकल्प काम करता है। चलिए कट 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 करें और धन्यवाद दें कि इन्होंने हमें मौका दिया हीलिंग देने का। हम माध्यम बने परमात्मा की डिवाइन एनर्जी के लिए, हम माध्यम बने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब फिर से अपने आप को भरें। अभी मैं बहुत शॉर्ट में करा रही हूँ, बाद में आप लोग जब भी किसी की हीलिंग करें
तो थोड़ा लंबा भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में फिर अपने को भर लेना है, ध्यान में बैठना है 2 मिनट और अपने को फिर से डिवाइन एनर्जी से भर लेना है। और उसमें हम ब्लेसिंग करते जाएं, अफर्मेशन देते जाएं कि आप स्वस्थ हो रहे हो, आपका कल्याण हो, परमात्मा आपको सुखी रखे, आपके कर्मों का खाता समाप्त हो जाए और आप अच्छे से स्वस्थ हो जाएं और अपनी जर्नी में आगे बढ़ें। और जो लोग ज़्यादा परेशान हैं वो एक बार प्रार्थना करें कि हे मेरे परमात्मा, मुझे रोग से मुक्त करो, मुझे स्वास्थ्य प्रदान करो, ताकि मैं आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ पाऊँ, ताकि मैं ध्यान साधना में बैठ पाऊँ, ताकि मेरा मुक्ति का द्वार में कोई बाधा ना हो, मैं अपनी ग्रोथ में आगे बढ़ती जाऊँ। इसलिए मेरे शरीर को आप स्वस्थ करें। परमात्मा से मांगें कि मैं क्यों चाह रही हूँ कि मेरा शरीर स्वस्थ हो, ताकि मैं और ज़्यादा ध्यान साधना में डूब पाऊँ और ज़्यादा परमात्मा की तरफ आगे बढ़ सकूँ। इसलिए हे मेरे परमात्मा, मेरे शरीर को आप स्वस्थ करें। चलिए, तो सब कट कर लें, कट कट कट, और अपने को आप सब लोग भर लें फिर से। आप कोई फीडबैक देना चाहे तो दे सकता है इसके बाद। और ये डिवाइन हीलिंग पावर हम सबको हील कर रही है। अब हम सब अपनी हीलिंग करेंगे कि ये डिवाइन हीलिंग पावर मेरे सहस्त्रार से प्रवेश करते हुए मेरे पूरे शरीर में एंटर कर रही है, और मेरे शरीर में जहाँ जहाँ ब्लॉकेजेस हैं वो दूर हो रहे हैं, जहाँ जहाँ दर्द है वो जा रही है, जहाँ जहाँ कोई शिकायत है, नेगेटिविटी है, कोई भी ब्लॉकेज है, सब खत्म हो रही है और मैं पूरी तरह स्वस्थ हो रही हूँ, हील हो रही हूँ। मेरे चक्रास स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, मेरे अंदर पावर भरती जा रही है, मैं फियरलेस हो रही हूँ, किसी भी तरह का डर और लालच समाप्त हो रहा है। अपने भीतर के डर को खत्म होता हुआ देखें कि मेरे अंदर जितने भी भय थे, किसी भी तरह का भय समाप्त हो रहा है। नाभि के आसपास हमारे भय के केंद्र होते हैं, वहाँ से भय को रिलीज होता हुआ महसूस करें और नाभि चक्र को स्ट्रॉन्ग होता हुआ महसूस करें। मन ही मन बोले, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं निर्भय हूँ, मुझे किसी का भय नहीं, मुझे किसी तरह का लालच नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सुरक्षित हूँ, मैं परमात्मा से कनेक्टेड हूँ, परमात्मा की कृपा 24 घंटे मुझे और मेरे परिवार को मिल रही है, परमात्मा की ग्रेस मुझ पर बरस रही है। अपने आप को परमात्मा से जुड़ा हुआ महसूस करें कि आपकी जो कॉर्ड है परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है और निरंतर वहाँ से, उस पावर हाउस से एनर्जी और मार्गदर्शन मिलता रहता है।
अब हम पूरे विश्व के लिए शांति के लिए, विश्व शांति और सबका कल्याण हो ऐसी भावना एक बार भेजेंगे पूरे विश्व में। सभी सुखी हो, सभी आशीर्वाद के भाव में भी अपने हाथ रख सकते हैं कि पूरी दुनिया का एक एक व्यक्ति सुखी हो, शांत हो, परमात्मा से जुड़ जाए। सबके अंदर, सबके हृदय में परमात्मा का स्थान हो, परमात्मा सबके हृदय में अपनी ज्योत जलाएं। सच्चाई, ईमानदारी, पवित्रता सबके हृदय में स्थापित हो। सभी लोग सुखी हो, आनंदित हो, प्रेम से भर जाएं। किसी का किसी से वैर ना हो, विरोध ना हो, सब शांत हो जाएं, सुखी हो जाएं, आनंदित हो जाएं। यही प्रार्थना, यही मंगल भाव रखते हुए वापिस आएंगे धीरे धीरे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, आप में से कोई फीडबैक देना चाहेगा तो दे सकता है। हेलो। हाँ जी मीनाक्षी। हाँ जी, नमस्ते जी। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो, खुद पैरों में जैसे बहुत दर्द दर्द है। कुछ दिनों से तो काफी बढ़ गया था, तो थोड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है। जैसे ऐसे लगता है धीरे धीरे अंदर से हीलिंग होगी। और जैसे आप जो बता रहे थे कि 5 मिनट 10 मिनट भी आंख बंद करके आप 5 मिनट हाँ बैठ जाओ, तो मैं घर में तो कभी नहीं बैठ पाती थी, बीच में बैठ जाती हूँ, लेकिन बाहर घर से जाते हुए तो जरूर 5 मिनट के लिए एकदम अपना ध्यान वो कर लेती हूँ। और परमात्मा तुम मेरे साथ है, मैं जिस भी काम में जा रही हूँ तुम मेरे साथ हो। तो ये चीज करके तो मैं जरूर निकलती हूँ घर से। बाकी ये अच्छा तरीका बताया आपने, जैसे 5-5 मिनट बीच में जब भी हाँ। रिलैक्स होने का मन हो तो वहाँ बैठ जाओ, तो ध्यान बढ़ जाएगा हमारा। यस, थैंक यू। यस, यस। दिन में 15-20 बार भी यदि आपने ऐसा कर लिया ना, 10-10 सेकंड के लिए भी कर लिया, 10-15-20 सेकंड के, 1 मिनट का कर लो, आधा मिनट का कर लो, 10 सेकंड का कर लो, तो आप देखोगे, आप रात को देखना कि आज पूरा दिन ऐसा लगा कि मैं परमात्मा के साथ ही थी। परमात्मा मुझे याद रहे, बार बार याद आए, मैं उसके साथ जुड़ती गई, तो आपको एक अलग ही, आप अलग जोन में चले जाओगे। और आप ऐसा मत सोचो कि हम उनको इसलिए याद करना है, इसलिए साथ रखना है कि हमारे काम बन जाए, या हम उनको अपने काम के लिए ले जा रहे हैं। छोड़ दो परमात्मा के, बस परमात्मा मेरे साथ है, बस इतना काफ़ी है। अब जो हो सो हो। अब क्या अच्छा क्या बुरा हमें ये तो पता ही नहीं कि हम जो करने जा रहे हैं वो अच्छा भी है कि हमारे लिए नहीं अच्छा, सही भी है कि नहीं सही। बस परमात्मा साथ है ना, तो वो जो सही होगा वो होता जाएगा, जो सही नहीं होगा वो नहीं होगा। इस चीज़ को भी विश्वास रखें। तो इसलिए काम यदि ना बने तो ऐसे ही सोचना, शायद ये ना बनने में ही भलाई थी, और यदि काम बन जाए तो उसकी कृपा। तो हर हर उसमें पहलू में उसी का हाथ है, और वो हमारे लिए अच्छा है। जो नहीं हुआ वो भी अच्छा था, और जो हो गया वो भी अच्छा है। तभी हम सही मायने में परमात्मा से जुड़े। अगर हम सोचे कि मेरे अनुकूल होता जाए, मैं जो चाह रही हूँ वो हो जाए, इसलिए भगवान को याद रखें और भगवान साथ है तो मेरे मुताबिक चले, नहीं, हमें भगवान के मुताबिक चलना है। भगवान को अपने मुताबिक मत बनाइए, हमें उनके मुताबिक चलना है कि हमारे जो भी घटनाएं घट रही हैं ज़िंदगी में, वो प्रभु की कृपा से ही हो। चाहे वो हो तो अच्छा, ना हो तो उसकी मर्जी पे छोड़ दें। फिर वो हमें मारे राखे, एको आप इस मानस के कुछ ना ही हाथ। मारे राखे जो भी करे वो तेरे ही हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। हम सोचते हैं हम अपने मुताबिक हम उसे याद कर रहे हैं तो वो मेरे मुताबिक मेरी रक्षा करे, या मेरे मुताबिक मेरे काम बन जाएं, मैं जैसा चाहूँ वैसा होने लग जाए, क्योंकि मैं तो भगवान को याद कर रही हूँ। तो यहाँ हमने उसको एक सेवक बना लिया, भगवान को, जबकि भगवान के हमें सेवक बनना है।
कि नहीं, परमात्मा जो चाहे, इसलिए जैसे हीलिंग कर रहे हैं, अगर नहीं भी ठीक हो रहा तो भी तेरी मर्जी पूरी हो। हमने कोशिश की, हमने अ, एक कदम रखा कि चलो ऐसा करके किसी को आराम आ जाए, पर यदि नहीं भी होता ठीक तो भी उसी की कृपा, वो भी कृपा ही समझे कि हमारे कोई कर्मों का हिसाब खत्म हो रहा है, उसको भी सहज रूप में स्वीकार करके भोग लें। कि दिया होगा कहीं दर्द, वो हमारे लिए अनिवार्य होगा भुगतना शायद, इसीलिए वो ठीक नहीं हुआ, तो उसको भी स्वीकार ही कर लें। हाँ, पर हीलिंग करते ही रहें। ऐसा कि हीलिंग करने से हमें कुछ देर जरूर आराम मिलता है, थोड़ा कंफर्ट हमें जरूर परमात्मा देते हैं, चलने फिरने लायक बना देते हैं, या हम इतने पेन इतनी नहीं बढ़ती कि हम उसको बर्दाश्त ही ना कर पाए, तो कहीं ना कहीं कृपा जरूर होती है, कम हो जाएगी दर्द, या कहीं कुछ रिलैक्सेशन हो जाएगी। कई बार हीलिंग देने से कोई डॉक्टर ऐसा मिल जाता है जो ठीक कर दे, कोई दवाई ऐसी मिल जाती है जो उसको ठीक कर दे, कई चीज़ें होती हैं। जरूरी नहीं कि हीलिंग दी और ठीक हो गया, कई बार डॉक्टर अच्छा मिल जाता है, अचानक ही कोई कुछ बता देता है कि ये दवाई खा के देख लो, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये हमने तो हम सब तो माध्यम है, अगर हमारे ही हाथ में होता तो हम तो हर व्यक्ति को ठीक कर देते। तो हमने माध्यम बने, हमने तो बस ब्लेसिंग्स दी, अपना प्रेम दिया, अपने अपने आशीर्वाद दिए, अपने पुण्य दे दिए एक तरह से। अब उसके बाद मालिक की कृपा, जो वो करे, जो जैसा रखे, जिस हाल में रखे, हमें वो भी स्वीकार है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हमें हीलिंग ये सब करते रहना चाहिए, अपने और अपने परिवार के लिए। हमें जा जा के लोगों की नहीं करनी है, बस हमें ये छोटी सी टेक्निक समझ आई है तो हम अपनी अपनी हीलिंग करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार की करनी, बस ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ ग्रुप में तो हम इसलिए कर रहे हैं कि ये भी एक पुण्य है, हम भी एक फैमिली हैं, इस ग्रुप में भी हम जो जुड़े हैं, ये भी हमारा एक परिवार बन गया है, और सभी हम लोग सात्विक हैं, ध्यान से जुड़े हुए हैं, तो एक तरह की हमें थोड़ी सी याद भी रहती है कि हाँ, हीलिंग जैसी भी कोई चीज़ है, हम ये भी कर सकते हैं, तो एक रिमेम्बरेंस रहती है। तो इसलिए मैंने कहा थोड़े दिन ये करके देखते हैं। चलिए, अब आप में से कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकता है। यस। तो चलिए फिर हम ध्यान करते हैं, अब हम मौन में उतरेंगे। अब हमारी ये बन ही गई है कॉन्टिन्यूटी ध्यान की, तो इसी ध्यान में 10 मिनट 15 मिनट बने रहेंगे, परमात्मा को याद करते हुए, पावर हाउस से पावर लेते रहें और अपनी हीलिंग करते रहें, अपनी फिजिकली मेंटली हीलिंग करें, या अपने फैमिली मेम्बर्स की भी कर सकते हैं। आशीर्वाद के रूप में उन्हें ब्लेस करते रहें, और उन्हें हील होता हुआ देखें कि सबका कल्याण हो, मंगल हो, उनको बस वाइब्रेशन दें अच्छी वाली, कि सबके हृदय में प्रेम है, सब लोग आपसी प्रेम में हैं, अच्छे संबंधों में हैं, सब एक साथ नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, तो एक प्यार का माहौल बना हुआ है। कुछ इस तरह की वाइब्रेशन भी आप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो आप सोचोगे, जब हम परमात्मा के पावर हाउस से जुड़ जाते हैं, तो जो हम सोच रहे होते हैं वो मैनिफेस्ट होने लगता है, चाहे समय लगे, पर वो हो जाता है। और जब हम दूसरों के मंगल कामना से बढ़ते हैं कि पूरी दुनिया का भला हो, पूरे समाज का भला हो, सबका कल्याण हो, तो हमारी इस भावना से और भी ज़्यादा हीलिंग अच्छी होती है, क्योंकि हमने केवल अपना ही नहीं सोचा, सबका सोचा। और यही तो हमारी लर्निंग्स हैं कि हम दुनिया का, समाज का, हर एक व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, केवल हम अपने ही बारे में नहीं सोच रहे। यही हमें दूसरे लोगों से अलग बनाती है। जहाँ हर व्यक्ति सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, वहाँ कुछ लोग बैठ के पूरी दुनिया के बारे में सोच रहे हैं कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो। तो ये, इससे उत्तम विचार कोई नहीं हो सकता। तो जब भी ध्यान करें, साधना करें, जरूर सबके लिए मंगल भावना रखें, मंगल भावना करें। चलिए, तो अब हम 10 मिनट मौन में जाएंगे,
और आप लोग हीलिंग जारी रख सकते हैं अपनी और अपने परिवार की। और बाद में कट कर लीजिएगा और फिर से अपने आप को एक बार भर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो शुरू करते हैं 10 मिनट। और जो लोग हीलिंग ना करें, केवल मौन में ही बैठना चाहें तो और भी सुंदर। बस परमात्मा से कनेक्टेड होकर बस मौन में बैठ जाएं और इस अमृत को पीते रहें। और अनहद नाद की ध्वनि भी सुनाई देती है जिन लोगों को आराम से, वो उससे सुनते रहें कि ऐसे शॉवरिंग की तरह अनहद नाद बरस रहे हैं और आपके रोमा रोमा उस अनहद नाद से प्योर हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। आपकी हीलिंग उस अनहद नाद से भी आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आपकी पूरी बॉडी हील हो रही है, आप परमात्मा से जुड़े हुए हैं। आपके भी जो भाव है ना, वही आपको हील कर देंगे। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं। तो शुरू करते हैं मौन। 10 मिनट मौन में उतरेंगे। थैंक यू।